पीसीओएस और पीसीओडी ये नाम आजकल कितने आम हो गए हैं, है ना? खास तौर पर उन खवातीन में जो अपनी 20s या 30s में हैं। पर क्या हम वाकई जानते हैं कि ये क्या है? आइए आज इस सारी उलझन को दूर करते हैं और इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नए ज़माने के कुछ फैंसी अल्फाज हैं या इनके पीछे कोई गहरी हकीकत भी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगी की एक हकीकत है। देखें, सीधी सी बात यह है कि पीसीओडी एक हार्मोनल मसला है। इसमें होता यह है कि खवातीन की बैज़ादानियां यानी ओवरीज अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती और इस वजह से जिस्म में हार्मोन्स का पूरा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अक्सर लोग पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क नहीं कर पाते। तो आसान बात यह है कि ये दोनों नाम एक ही हालत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम एक नाम भी लें तो समझ जाइएगा कि बात एक ही चीज़ की हो रही है। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी निशानियों पर यानी अलामात पर। और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको हैरान कर दें, क्योंकि बहुत सी आम गलतफहमियां इससे जुड़ी हुई हैं। ये सबसे बड़ी सबसे आम गलतफहमी है कि पीसीओएस का मतलब है वजन का बढ़ना, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर जिस्म अलग होता है और हार्मोन्स हर किसी पर अलग तरीके से असर करते हैं। तो मतलब साफ है, किसी का वजन इस हालत में बढ़ सकता है तो किसी का कम भी हो सकता है। इसका कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 45%। काफी बड़ा नंबर है ना? लेकिन यह है किस चीज का? तो ये 45% उन खवातीन की तादाद है जिन्हें लंबे अरसे तक एक्नी का मसला रहता है और इसकी असल वजह पीसीओएस हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें शायद उसके अलावा कोई और वाज़ेह अलामत हो ही ना। अलामात के बाद अब एक थोड़े संजीदा मौजू की तरफ चलते हैं जो पीसीओएस के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है इसका ज़ियाबीतीस यानी डायबिटीज़ से ताल्लुक। जी हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीसीओएस टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये इस बीमारी के होने का खतरा काफ़ी बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखें, इसकी वजह यह है कि पीसीओएस में मुब्तला खवातीन के जिस्म में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, और जब इंसुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, अपना काम सही से ना करे तो वक्त के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि पीसीओएस को काबू में रखा जा सकता है। ये एक ऐसी हालत है जिसे सही हिकमत अमली के साथ बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इसका कोई मुस्तकिल इलाज यानी क्योर शायद ना हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इससे मैनेज किया जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मगर हाँ, इस पूरे सफ़र में सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात ठीक हो जाए। नताइज देखने के लिए वक्त और मुस्तकिल मिजाजी दोनों की ज़रूरत होती है। तो फिर इसको मैनेज करने का प्लान क्या है? बहुत सादा है। 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहला, रेगुलर दवा लेना, जैसा डॉक्टर कहे। दूसरा, एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, सब्र रखना और जहनी दबाव से दूर रहना। क्योंकि आखिर में इलाज का जो भी तरीका हो, असल मकसद सिर्फ एक है, इसकी अलामात को इतने अच्छे से कंट्रोल करना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब हम अपने जिस्म की ज़बान समझना शुरू कर देते हैं तो ये इल्म हमारी सेहत के बारे में हमारे फैसलों को कितना मजबूत और बेहतर बना सकता है।